गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नागेंद्र और आप देख रहे हैं स्कूल गुरु बाय नागेंद्र। ये एक स्टूडेंट का सच्चा साथी है और ये एक एजुकेशनल चैनल है। और आज हम अपने चैनल के बारे में और अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले तो आप सभी लोग का नमस्कार। आपको इस चैनल पे आने के लिए आपका इस चैनल में स्वागत है अगेन। मैं बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताऊंगा चैनल के बारे में, ठीक है। स्कूल गुरु बाय नागेंद्र। इस चैनल के नाम से ही आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होगा। क्या चीज? स्कूल गुरु बाय नागेंद्र। अब इसमें एक एक वर्ड का मतलब है। स्कूलिंग से रिलेटेड जो हमारे बच्चे हैं उन्हीं के लिए है, लेकिन अगर कोई स्कूलिंग टाइम पे पढ़ाई नहीं किए हैं, जैसे बोला जाता है ना कि खान सर का वीडियो तो रिक्शा चलाने वाले लोग भी देखते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे मोटिवेशनल चैनल होगा, सॉरी, जो हम वीडियो पे मोटिवेशन कभी कभार डालेंगे, या फिर हम हेल्थ से रिलेटेड डालेंगे, या फिर हम पॉलिटी से रिलेटेड डालेंगे, ठीक है, तो वो वीडियो सभी के लिए होगा। जो लोग भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड या फिर स्कूलिंग टाइम में थोड़ी सी अपने वीक रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, चाहे वो किसी भी एज के हो। यानी हम सीधी सीधी बात करें तो हम एक डेली लाइफ एग्जाम्पल को लेकर के समझाएंगे और हम किस किस टॉपिक को पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, या फिर इस चैनल में हम किस किस टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको मैथ ही पढ़ाएंगे। किसी भी बच्चा को, अगर बोलते हैं ना कि मैथ में डर लगता है, अगर कोई बच्चा ऐसा है तो केवल आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती है। हम आपको पर्सनल कांटेक्ट करके वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिएगा, या फिर हम अपना मोबाइल नंबर हम आपको देंगे, बात कर लेंगे। यानी कि मैथ में किसी भी स्टूडेंट को 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। रीजनिंग इसलिए पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाने का रीजन क्या है? एक तो हमारा मैथ से हमारा ये जो है ऑनर्स विषय है, ठीक है। मैथ से एमएससी है तो हम मैथ तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। रीजनिंग इसलिए बताएंगे कि रीजनिंग आपके थॉट प्रोसेस यानी सोचने की क्षमता को डेवलप करता है। हम चाहते हैं रीजनिंग थॉट प्रोसेस को बढ़ाता है, और जिस लेवल पे हम आपकी थॉट प्रोसेस के ले जाना चाहते हैं वो हमारे वीडियो में आगे दिखेगा। मैं एक ही लाइन में कहना ये चाहता हूँ कि ग्रेजुएट ग्रेजुएट स्टूडेंट का सोचने की जो क्षमता होगी, अगर कोई 6 का बच्चा हमारे चैनल को 1 ईयर तक फॉलो करता है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इन दोनों के थॉट प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होगा। ये हमारी क्वालिटी है और इसी बेस पर हमने स्कूल गुरु बाय नागेंद्र चैनल बनाया है। अगर एक लाइन में इस चैनल की क्वालिटी बताएं तो 6 क्लास के बच्चे की सोचने की क्षमता और एक ग्रेजुएट व्यक्ति की सोचने की क्षमता में कोई डिफरेंट नहीं रह जाएगा। और पढ़ाई का असली मकसद आपके सोच प्रोसेस, आपके थॉट प्रोसेस में डेवलपमेंट ही है। अगर आपको सोचने नहीं आया, अगर आपकी थॉट प्रोसेस बिल्ड नहीं हुई, तो फिर इन मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और रीजनिंग क्यों जरूरी है, सोचना क्यों जरूरी है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन है, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा था कि अगर किसी पेड़ को काटने के लिए हमें 6 घंटे का टाइम दिया जाए, तो हम 4 घंटे तक कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाएंगे। अब आप इस बात से ये अर्थ निकालेंगे कि वो वर्क ज्यादा नहीं करना चाहते, वो इस पे ज्यादा काम करना चाहते हैं। मतलब ये धार तेज करने का मतलब सोचने की क्षमता को बढ़ाना। रीजनिंग क्या करेगा आपको? रीजनिंग आपको सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। मैथ क्या करता है? मैथ लॉजिकली आपको डेवलप करता है। यानी मैथ और रीजनिंग मिला करके अगर बात करें तो आपको इतना लॉजिकली बना देगा, जो कि हमारे थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में मदद करेगा। अब हम आपको इस चैनल से मैथ और रीजनिंग के अलावा क्या मिलेगा, यानी हम अभी आपको बताया ना कि इस चैनल की क्वालिटी ये होने वाली है कि 6 क्लास के बच्चे का सोचने की क्षमता और एक ग्रेजुएट व्यक्ति के सोचने की क्षमता में कोई फर्क नहीं होगा। और अब इस चैनल से आपको, इस चैनल से मैथ रीजनिंग के अलावा और क्या मिलेगा? हेल्थ से रिलेटेड टिप्स। हेल्थ, अपने बॉडी को कैसे फिट करें, हेल्थ से रिलेटेड टिप्स होगा। प्लस में मोटिवेशन,
मोटिवेशन मिलेगा आपको, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। इस पे जो हम कंटेंट डालेंगे वो हर एक कंटेंट में ये होगा कि आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, थॉट प्रोसेस को डेवलप किया जाएगा, आपके सोचने को किया जाएगा। और वाकई में अगर आपको बताएं तो हमारे टीचर जो यूपीएससी में पढ़ाते थे, मणिकांत सर जो कि हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो लोग रिलेट करेंगे, जो लोग तैयारी किए होंगे यूपीएससी के, वो जानते होंगे, बहुत अच्छे टीचर हैं मणिकांत सर। वो एक बात बोलते हैं कि अगर मेरा कोई पैर छुएगा, हम उसको एक ही आशीर्वाद देंगे, बेटा सोचवान व्यक्ति बन जाओ। सोचवान व्यक्ति मतलब सोचने वाला व्यक्ति बन जाओ। सोचने वाला व्यक्ति बनने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कौन सॉल्व करेगा? आपकी सोचने का तरीका, आप किस तरह सोचते हैं। आप निगेटिव सोचने वाले होंगे तो तुरंत गिव अप कर देंगे, पॉजिटिव सोचने वाले होंगे तो सॉल्यूशन निकालेंगे, और सोचेंगे ही नहीं तो उनको मतलब क्या बोले, मंद बुद्धि कहा जा सकता है उनको। लोग बोलते भी हैं मंद बुद्धि, इससे कुछ नहीं होगा। हमारा आईक्यू लेवल बढ़ने का काम किया है। तो जब हम दिल्ली गए और हम दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट से जुड़े, तब हमारा आईक्यू लेवल बढ़ा। दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे हमने पार्ट टाइम बहुत दिन जॉब किए हैं। और इनके जो संस्थापक हैं विकास दिव्यकीर्ति, विकास सर इनके जो संस्थापक हैं, इनसे घंटों घंटों मतलब इनके पास रह करके इनके मैच्योरिटी लेवल, इनके सोचने का तरीका, इनके बात करने का स्टाइल, इनमें गंभीरता, इनमें डेडिकेशन, वो सब उनके पीछे रह करके, उनके अगल बगल रह करके हमने सीखा है। तो सोचने का तरीका हमारा यहाँ से डेवलप हुआ। नहीं तो आप विकास दिव्यकीर्ति सर खुद कहते हैं कि अगर लाइफ में अच्छा इंसान बनना है तो आप यूपीएससी की तैयारी करो या ना करो, लेकिन एक बार आप यूपीएससी के सिलेबस जरूर पढ़ लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके सोचने के तरीका में इतना चेंजिंग आएगा, इतना चेंजिंग आएगा कि आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई का मतलब एक अच्छा इंसान बनना। तो अच्छा इंसान कब बनेंगे? जब आपके सोचने का तरीका डेवलप हो, देश दुनिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो कहने का हमारा मतलब ये है कि इस चैनल के टैगलाइन हम आपको बताया ना कि थॉट प्रोसेस डेवलप करेगा। और थॉट प्रोसेस किस लेवल पर डेवलप करेगा कि 6 क्लास के बच्चे और जो आपके ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अब हम आपसे इसके बारे में, इस चैनल के बारे में इससे ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मेरा आप तारीफ उस दिन कीजिएगा जब हम ये करने में सक्षम रहें, क्योंकि अपना पहला वीडियो हमारे चैनल पे तब तक रहेगा जब तक हमारा चैनल रहेगा और जब तक हम रहेंगे। क्योंकि हम पहला वीडियो हमारे हिस्ट्री है, हिस्ट्री बनेगा वो। क्योंकि हमने पहले दिन जो हमने आपसे कमिटमेंट किए हैं, क्या हम उस कमिटमेंट पर खरे उतर रहे हैं? क्योंकि हम आपको सब्सक्राइब होना, हम आपकी टाइम नहीं ले सकते। अगर हम 10 मिनट का भी वीडियो बना रहे हैं तो आपकी 10 मिनट की वीडियो वो हमारी साधना का होगा। साधना में जितने सारे, आप समझ, कहने का मतलब है कि 10 मिनट की वीडियो अगर आप हमारे देखते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस में कुछ इंक्रीज होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हम वैसा वीडियो नहीं बनाएंगे। अब रही बात कि कुछ अब हम इसमें टॉपिक भी पढ़ाएंगे, जैसे मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ के पढ़ाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो हमारे लिए नहीं है। जो 10th क्लास के बच्चे होंगे, अगर हम 10th के सिलेबस से बनाते हैं या 12th के सिलेबस से बनाते हैं तो 12th के बनाएंगे, और 12th का कोई मैथ पढ़ाएंगे कोई चैप्टर, तो 12th के बच्चों के लिए होगा। 10th के पढ़ाएंगे तो 10th के लिए होगा, तो उनका थॉट प्रोसेस चेंज होगा ना। ये सभी के लिए तो है नहीं। अगर आप सपोज मान लीजिए 6 क्लास में पढ़ते हैं तो 12th क्लास की वीडियो क्यों देखेंगे? तो आप अपने हिसाब से जो उसमें जो उसका टाइटल होगा उसको देख करके समझ जाएंगे कि किसके लिए है। तो हम इस पे कवर करेंगे क्या? अगर सब्जेक्ट वाइज कवर करने की बात आई तो सब्जेक्ट वाइज कवर क्या करेंगे कि 6 to 12 तक मैथ कवर करेंगे। और मैथ में क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो पेचीदा टॉपिक है, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, वही कवर करेंगे, सब कवर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि होता यह है ना कि सब कवर करने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं, नहीं समझ आते हैं, वही टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए कौन सा, अगर टाइटल देख करके आप समझ जाइएगा कौन सा वीडियो हमको देखना है, कौन सा नहीं देखना है। लेकिन मोटिवेशन का जो आप वीडियो डालेंगे
मोटिवेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है, ये ओवरऑल सभी लोगों के लिए होगा। इस पे वीडियो अगर डलेगा तो ऐसे डलेगा H1, यहाँ पे भी H1, यहाँ पे भी ऐसे करके H1, यानी कुल मिलाकर के अगर हमारा पहला वीडियो होगा तो यहाँ पे इस तरीके से, और ये प्ले स्टोर में जा करके, मतलब उसी का प्ले स्टोर में जाइएगा चैनल के, तो उसमें हमारा होगा सबका अलग अलग प्ले, मतलब वो बना रहेगा, प्ले स्टोर क्या बोलते हैं, प्ले लिस्ट, सॉरी प्ले स्टोर नहीं, प्ले लिस्ट। तो मोटिवेशन का अलग प्ले लिस्ट होगा, हेल्थ का अलग प्ले लिस्ट होगा, पॉलिटी का अलग प्ले लिस्ट होगा। ये सभी के लिए इसलिए करें क्योंकि हेल्थ किसको जरूरी नहीं है, और हेल्थ ऐसा नहीं कि हम ही केवल हेल्थ बना रहे हैं, लेकिन डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो उस लेवल पे आपका हेल्थ का बनेगी। ये नहीं कि कहीं से ले आकर के पढ़ दिए हो गया। अब जैसे एक हम बताते हैं हेल्थ से रिलेटेड, आप ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। हम लोग सभी लोग बाइक चलाते हैं और उसमें बाइक को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उस टेक्नोलॉजी को क्या जितने सारे लोग बाइक चलाते हैं क्या वो जानते हैं? नहीं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हम उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हैं कि उसके अंदर का प्रोसेस जाने के, किस तरीके से इंजन काम करता है, किस तरीके से एक्सीलरेटर काम करता है, किस तरीके से क्या काम करता है, ठीक है, हम वो नहीं जानते हैं। बस अगर कोई हम बाइक सीखे हैं तो हम किसी दूसरों को सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे, बेटा ये क्लच होता है, ये बेटा क्लच होता है, ये एक्सीलरेटर होता है, ये ब्रेक होता है, और ये आगे ब्रेक ऐसे करेंगे तो ये वाला आगे से ब्रेक लगता है, पीछे से ब्रेक लगता है, और उसी पे उनको क्या करते हैं, हैबिट डलवाते हैं, फिर उनको बताते हैं, चला करके बताते हैं, बेटा ये 1 गियर है, 2 गियर है, 3 गियर है, और वो चलाना कुछ दिन में सीख जाते हैं। हम भी चलाना सीखे थे 2023 में, उससे पहले नहीं चलाते थे, गिरे भी थे। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि हम उसके अंदर का टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं। साइंटिस्टों ने क्या किया कि वो हमें टेक्नोलॉजी नहीं समझाना चाहते, बस इसका बेनिफिट उठाइए। बेनिफिट क्या, एक्सीलरेटर बता दिया बहुत आसान भाषा में कि थोड़ा एक्सीलरेटर तेज करोगे तेज भागेगी, और तेज चलना है तो गियर यानी 1 और 2 लोडिंग गियर होता है। अगर ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में अगर आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 गियर में डाल करके आगे बढ़िए, जब वो थोड़ा चलने लग जाए तो 2 गियर में डालिए, 3 गियर में डालिए, और जितनी स्पीड करना है गियर बढ़ाते जाइए, एक्सीलरेटर बढ़ाते जाइए। सिंपल सा चीज़ आपको हाथ और पैर में मतलब वो अपने फिट करके दे रखा है। सेम यही काम हमारा है। हम थोड़ा सा आपको डीपली समझाएंगे, लेकिन अगर सपोज आप डीप नहीं समझे तो जैसे एक लाइन हम लिखते हैं यहाँ पे, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, खाना खाने से 45 मिनट पहले और खाना खाने के 45 मिनट बाद जो आपका पानी है वो अमृत के समान काम करता है, अमृत के समान काम करता है। और खाना खाने के तुरंत बाद, और खाना खाने के तुरंत बाद, और खाना खाने के तुरंत पहले जो पानी है वो विष के समान काम करता है, विष के समान। और ये हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, देखिए आप इसे एक्सप्लेन करते हैं। साइंटिस्ट जो आपको क्लच गियर में बताते हैं ना कि इतना पेचीदा टॉपिक ना समझा करके सीधे क्लच बता दिया, ब्रेक बता दिया, सेम यही बात है। अगर जो लोग इसको डीपली नहीं समझना चाहते तो बस इतना समझ लीजिए कि खाना खाने के 45 मिनट पहले और खाना खाने के 45 मिनट बाद जो लोग पानी पीते हैं वो पानी अमृत के समान काम करता है, दवा भी इसके सामने फेल है, और वो क्यों है रीजन बताते हैं आपको। और खाना खाने के तुरंत बाद और खाना खाने के तुरंत पहले अगर पानी आप पीते हैं तो वो विष के समान काम करता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारी जो बॉडी के टेम्परेचर है, हमारी जो बॉडी के टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस हमारी मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर। जो हमारे स्टमक का टेम्परेचर होगा वो भी 37 होगा, स्टमक का मतलब पेट। अब देखिए जो भी हमारे बॉडी में एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है, एंजाइम रिलीज होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जिसको हम पाचक रस कहते हैं। जो भोजन के पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, रेनिन है, पेप्सिन है, जो दूध के पचाने में काम आता है, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिव होगा, या इससे जो ज़्यादा होगा उस पर एक्टिव होगा। जैसे हम कुछ खाना खाएं तो वो खाना कहाँ जाएगा, जो हमारे स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा। तो पेट में जैसी कुछ अन्न का टुकड़ा जाता है तो तुरंत हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव होता है, जो पाचक रस है वो एक्टिव हो जाता है, और वो पाचक रस रिलीज होता है। जो 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पाचक रस रिलीज होने लगता है, जो कि HCl होता है, रेनिन, पेप्सिन सब होता है। तो वो हमारा जब रिलीज होगा तो क्या करता है कि उस भोजन को पचाता है, ठीक है। लेकिन खाना आप कंप्लीट करने के बाद तुरंत आप पानी पी लेते हैं
तो पानी तो लोग ज़्यादातर गर्मियों में ठंडा पीते हैं, तो चिल्ड। तो जब वो आप चिल्ड पानी पिएंगे तो जो हमारा स्टमक का टेम्परेचर होगा वो सीधे क्या होगा, वहाँ पे कम हो जाएगा और हो सके 30 हो जाए। तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारा टेम्परेचर कम होने की वजह से जो हमारे एंजाइम हैं वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं। मतलब है कि जो पाचक रस है जठर ग्रंथि से निकलती है, उनको जठर ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में, तो उनसे रिलीज होना बंद हो जाता है। जब वो रिलीज होना बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो भोजन जो हमारे स्टमक में है वो पचेगा नहीं। अब वही क्या करते हैं, जैसे आग, मतलब जैसे कुछ आग सुलगा है और उसमें पानी डाल दिया तो धुआं धुआं हो जाता है। सेम वही कंडीशन हमारे यहाँ होता है, गैस बनती है, एसिडिटी, मतलब उनके गैस की प्रॉब्लम होती है। और ये ज़्यादातर बच्चों में मतलब नहीं होगा क्योंकि मशीन जो है आपका वो तगड़ा होता है। ये सब आगे जा करके 40 ईयर बाद या 30 ईयर 40 ईयर बाद होता है, 40 साल के बाद ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है और बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो अब क्या करना है, अभी देखिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने का नतीजा क्या हो गया कि जो हमारा एंजाइम 37 डिग्री पर रिलीज होता है आप उसको कम करके 30 कर दिए तो रिलीज होगा नहीं, और जिससे गैस बनता है और हम गैस के पेशेंट होते हैं, पेट दर्द करेगा। गैस लोग बोलता है कि हर जगह मतलब जाएगा उसमें मिल करके ब्लड में, तो हर जगह माथे पे कहीं भी मतलब सर दुखता है, बहुत सारी चीज़ें। जब पाचन सही नहीं रहेगा तो फिर हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और खाना खाने के तुरंत पहले पिएंगे तब भी यही बात है, क्यों तुरंत पिएंगे, मतलब खाना खाने से तुरंत पहले पिएंगे तभी हमारा स्टमक का टेम्परेचर इससे कम हो जाएगा। जो भी हम खाना खाएंगे फिर एंजाइम रिलीज नहीं होगा। लोग बोलते हैं गर्म खाना खाना चाहिए, मैं भी मानता हूँ अगर गर्म खाना खाते हैं तो जो हमारे स्टमक का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से प्लस हो जाएगा। अगर 2 डिग्री भी प्लस हो गया, 40 हो गया, तब भी हमारा एंजाइम बहुत अच्छे से रिलीज होगा और पाचक मतलब रस रिलीज होने के बाद हमारा पूरा भोजन अच्छे से पचेगा। तो हम आसान भाषा में आपको समझाने का काम करें तो खाना खाने से 45 मिनट पहले और खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी अमृत के समान काम करता है। इसका मेन रीज़न यही है कि आपका स्टमक का टेम्परेचर कम ना हो। अगर स्टमक का टेम्परेचर आपका कम नहीं होगा तो एंजाइम रिलीज होगा, और एंजाइम रिलीज होगा तो भोजन को अच्छे से पचाएगा। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे खाना खाते हैं, मैं तो कहूँगा कि आप 2 टाइम खाना खाइए। ठीक है, सुबह आप नाश्ता कर लीजिए, 11-12 बजे भोजन कर लीजिए और बहुत हेवी भोजन कीजिए। दोपहर में बहुत हेवी का मतलब जितना भूख है उतना भोजन कीजिए, और शाम को लाइट भोजन कीजिए। देखिए जापान में जो लोग होते हैं उनका एक शेड्यूल है, इस तरीके से भोजन करते हैं। ये जापान की बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट होती है, मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग में वो ज़्यादा भोजन करते हैं, ज़्यादा भोजन करते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे दिन ढलता है भोजन कम करते जाते हैं, भोजन कम करते जाते हैं, भोजन कम करते जाते हैं। ठीक है, और शाम को बिल्कुल, ये आपका नाइट रहा, शाम को बिल्कुल भोजन नहीं करते। ठीक है, जापान में ये डायग्राम को फॉलो करते हैं और हमें भी इस डायग्राम को फॉलो करना चाहिए। और ऐसा करने का रीज़न है कि जब हम सुबह में उठते हैं, शाम को तो खाना खाए नहीं है, तो सुबह में उठते हैं तो अपना हेवी भोजन किए, दिन भर काम किए, तो हमारा पाचन बहुत स्ट्रांग रहेगा, जो हमारा डाइजेशन है बहुत स्ट्रांग रहेगा। रात को जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स वे में रहता है। जब रिलैक्स वे में रहता है और हल्का भोजन, लाइट भोजन करेंगे, तो लाइट भोजन करेंगे तो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके डाइजेशन में ज़्यादा लोड नहीं आएगा। बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, बीपी क्यों बढ़ता है, चाहे कम होता है। आप शाम को इतना टंच खाना खाते हैं और खाने के बाद क्या होता है कि आपके डाइजेशन सिस्टम पे लोड पड़ता है, आप सो रहे हैं, लोड डाइजेशन सिस्टम पे रात भर पड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब इससे इससे क्या होता है कि बॉडी में और सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। जब मॉर्निंग में आइए तो पूरा मतलब आप जितना खाना खाना चाहें उतना, लेकिन जैसे आप नाइट में जाते हैं आप खाने को बिल्कुल जीरो कर दीजिए। ठीक है, तो ये डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। आपको ये भी बताएं ये क्यों होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये चीज़ें क्यों आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं किया, हल्का सा तो किया होगा, थोड़ा सा तो किया होगा सोचने का तरीका। आखिर हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये काम नहीं करो तो सबसे पहले उसका रीजन पूछे क्यों। जब तक आप रीजन ना समझिए करना मत चालू कर दिए। कोई 6 क्लास का बच्चा है, उसकी मम्मी पढ़ रही, उसकी मम्मी बोल रही है बेटा स्कूल जाओ, तो अपनी मम्मी से एक सवाल कर सकता है, माँ क्यों जाऊँ, क्यों स्कूल जरूरी है, कर सकता है। लॉजिकली डेवलप होना बहुत जरूरी है, और इसी लॉजिकली डेवलप होने के लिए आपको रीजनिंग पढ़ाया जाता है। और हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल के डायरेक्टर सर का कहना है कि बच्चों को रीजनिंग 1 से लेकर के 10 तक लगाया जाए। वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि रीजनिंग पढ़ाने से बच्चों के थॉट प्रोसेस में डेवलपमेंट होता है, सोचने की क्षमता डेवलप होता है, और सोचने की क्षमता डेवलप होगा तभी एक कायदे का इंसान बनेगा। कोई भी काम करने से पहले बिना सोचे, लोग एक कहावत कहता है
कि बेवकूफ़ कोई काम करने के बाद सोचता है और समझदार उस काम को करने से पहले सोचता है, दोनों में अंतर यही है। तो हम जितना लेक्चर देते हैं अगर हमारे घर वाले सुनेंगे तो कहेंगे वाह वाह बेटा, यूट्यूब पे तो लेक्चर बड़ी देता है और घर में कोई भी काम बिना सोचे नहीं करता है। घर में सबके साथ यही होता है। 24 घंटा हम घर में रहते हैं, तो घर में रहते हैं तो एक दूसरे से मतलब इतना लगाव हो जाता है, हम मम्मी को भी कुछ बोल देते हैं बिना सोचे समझे, मम्मी नाराज़ हो जाती है। लेकिन यही हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो कोई भी वर्ड बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ हमारा ठीक रहता है। और किसी ने ये भी बोला है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में कोई एक ही चीज़ को आप बेटर बना सकते हैं। तो अभी मेरी जहाँ तक समझ है, हमारी पर्सनल लाइफ में मतलब मम्मी नाराज़ रहती है थोड़ी बहुत, क्योंकि हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं। बट हमारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, हम वहाँ पे 100% एफर्ट के साथ काम करते हैं और वहाँ पे हम 6 टू 10th मैथ पढ़ाते हैं, अभी फ़िलहाल मैथ और हिंदी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चैनल से आपको ये चीज़ मिलेगा कि हेल्थ थॉट प्रोसेस एक्चुअल में डेवलप होगा और हम ये चाहते भी हैं। अगर हम जो ग्रेजुएशन के बच्चा जिस लेवल का सोचता है, अगर वो 6th क्लास का बच्चा उसी लेवल का सोचेगा, तो आप सोचिए ये चीज़ें ना, वो बच्चा जब ग्रेजुएशन में जाएगा तो किस लेवल का सोचेगा? आप समझे बात को? तो ये चीज़ें हर एक वीडियो में डे बाय डे इंक्रीज़ होगा, एक वीडियो में नहीं होगा, ठीक है? और जो भी गलती सही हो गया होगा इस वीडियो में बोलने में, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, तो आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है? नमस्कार।